एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी के इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी का पार्ट नंबर 4 डिस्कस किया था। आज इस सेशन में हम लोग पार्ट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने जो लेटर ए था उसके सारे वर्ड्स को कंप्लीट कर दिया था, लेकिन इस वाले सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आइए जानते हैं। इन दिस सेशन वी विल लर्न वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर बी। मतलब यहाँ पर हम बी लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पर 1 to 100 वर्ड्स को पढ़ेंगे, मतलब बी से स्टार्ट होने वाले 1 to 100 वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। और लास्ट टाइम तक हमने ए से स्टार्ट होने वाले सभी वर्ड्स को डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पर सिर्फ वर्ड्स को ही नहीं, बल्कि उनका मीनिंग, उनका अर्थ और उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी डिस्कस करेंगे। मतलब क्या वो एक नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रपोजिशन है या क्या है। तो वो भी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले फर्स्ट वर्ड आ जाता है बा। अब ये बी से स्टार्ट हुआ बा। बा क्या है? ब्लीट ऑफ अ शीप। पहली बात तो ये एक नाउन है, फिर ये ब्लीट है किसकी? शीप की। शीप मतलब भेड़। और ब्लीट कहते हैं शीप की जो वॉइस होती है। अगर आपने कभी बचपन में एक पोयम सुनी हो, बा बा ब्लैक शीप, तो बा बा ब्लैक शीप, तो ब्लैक शीप का बा बा मतलब उनकी वॉइस। ओके, तो भेड़ की जो मिमियाहट होती है, मतलब भेड़ की जो आवाज होती है उसका मिमियाना, तो मिमियाहट मतलब जो भेड़ की आवाज होती है उसको बोला जाता है, तो वो होता है ब्लीड। अब नेक्स्ट वर्ड है बैचलर। बैचलर कौन होते हैं? नाउन है, एक अनमैरिड मैन के लिए बैचलर शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब अविवाहित लेकिन पुरुष। फिर एक बैकबाइट, ये एक वर्ब है, और कैसा वर्ब है ये? ट्रांजिटिव। टू स्पीक इविल ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ अ पर्सन, मतलब जब एक व्यक्ति एक जगह पर उपस्थित ना हो तब उसके बारे में कुछ गलत कहना, कुछ बुरा कहना, तो वो होता है बैक बाइट, मतलब पीठ पीछे बुराई करना। तो इसका मतलब हो गया पीठ पीछे चुगली करना या बुराई करना। फिर नेक्स्ट वर्ड है बैकबोन। तो बैकबोन क्या होता है भाई? तो मैं ठीक से लिख देती हूँ कि थोड़ा शायद। बैकबोन, ओके। बैकबोन नाउन है, मतलब द स्पाइन, सपोर्ट और पार्ट टू रेसिस्ट। जैसे स्पाइनल कॉर्ड होता है तो बैकबोन बोला जाता है रीढ़ की हड्डी को। आधार, साहस या दम। और जैसे हम कहते हैं ना भाई, ये मेरी मदर मेरी बैकबोन है। बैकबोन मतलब मेरा पूरा सबसे ज्यादा बड़ा वाला सहारा है, मतलब मेरा साहस है, मेरा दम है या मेरा आधार है। ठीक है। बैकडोर। अब इसका मतलब ये एक नाउन है, डोर एट द बैक ऑफ अ हाउस। बैक मतलब पीछे का दरवाजा जैसे बोला जाता है ना। तो आप बोल सकते हैं मकान का पिछला दरवाजा, या जिसको चोर दरवाजा भी बोला जाता है। बैकग्राउंड, द ग्राउंड और बेस स्पेशली ऑफ अ सीन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति खड़ा है, उसका फोटो है और उसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब जो पीछे का उसका सीन होगा। तो सपोज पीछे एक हट बनी है या सीनरी है या वॉल है, तो वो क्या है? बैकग्राउंड। ठीक है। या एक व्यक्ति के जो बेस होता है, जहाँ से उसका आरंभ होता है, तो वो क्या है? जैसे मान लीजिए कोई पूछता है कि भाई इस इंसान का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड इन द सेंस कि मतलब उनके फैमिली मेंबर्स कौन है, वो कहाँ से आता है, उसका ओरिजिन क्या है, तो वो सब भी उसका बैकग्राउंड कहलाएगा, मतलब पृष्ठभूमि या आधार। फिर एक वर्ड आता है बैकवर्ड। अब देखिए यहाँ पर भी वर्ड किससे? आप बैक से। बैक मतलब पीछा, और बैकवर्ड मतलब पीछे हटना। तो एक एडजेक्टिव है, बिहाइंड इन टाइम और स्लो इन लर्निंग। पीछे आने वाला और सीखने में सुस्त। तो जो बैकवर्ड है, मतलब जिन्होंने सीखने में बहुत देरी कर दी, जो सीखने में बहुत सुस्त हैं या उनको समझने में ज्यादा देर लगी। बैक्टीरिया, माइन्यूट जर्म्स। माइन्यूट मतलब छोटे छोटे, ये मिनट नहीं है, माइन्यूट है। माइन्यूट मतलब बहुत छोटे। एक्सट्रीमली स्मॉल जर्म्स और ऑर्गेनिजम्स इन एयर एंड वाटर। जल और वायु में प्रविष्ट सूक्ष्म जीवाणु, उनको बोला जाता है बैक्टीरिया। दोस्तों एक बात और, बैक्टीरिया जो है ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल नाउन। और इनका जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है बैक्टीरिया का बैक्टीरियम। मतलब अगर मैं आपसे कहूं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया प्लूरल है, बैक्टीरिया आर। और बैक्टीरियम ये क्या हो जाता है हमारा? ये सिंगुलर। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है बैज। अब बैज क्या होता है? देखिए इसमें डी जरूर आ रहा है, लेकिन ये डी साइलेंट होगा।
तो इसका जो प्रोनंसिएशन होगा इस वर्ड का वो क्या हो जाएगा? बैज। ओके, जब भी डी और जी साथ में आए तो समझिए कि डी जो है वो साइलेंट है। ओके, तो स्पेशल मार्क, जब ये एक नाउन है, स्पेशल मार्क जब कोई किसी की बॉडी पे या कहीं पर भी स्पेशल मार्क होता है दैट इज कॉल्ड बैज। तो विशिष्ट चिन्ह। बैडली, बैडली एक एडवर्ब है। देखिए बैड मतलब बहुत बुरा, है ना? ये एक एडजेक्टिव है। लेकिन जब इसमें एल लगा दें, ऐड कर दें तो वो बन जाता है बैडली, मतलब बुरी तरह से। ठीक है, तो इन अ बैड वे या बुरी तरह से। बैगमैन, अब ये है अ कमर्शियल ट्रैवलर, नाउन है व्यवसायी यात्री। बालकनी, पोर्शन ऑफ हाउस जटिंग आउट, मतलब जैसे आपने घर में देखा होगा जो छज्जा होता है ना? घर के बाहर की साइड को ऐसे बालकनी होती है जिससे आप बाहर देख सकते हैं, वो बालकनी होती है घर का एक ऐसा एरिया जहां पर आपको बाहर की साइड का एरिया दिखता हो, दैट इज कॉल्ड बालकनी। ठीक है, तो छज्जा जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। बेल, BALE, बेल मतलब बंडल, गांठ जिसे बोला जाता है। बेलफुल और रिग्रेटेबल, कॉजिंग सॉरो और पेन, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। सोचनीय, दुखद, सॉरी शोचनीय मतलब शोक वाला जो पार्ट होता है। बॉल, अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज्ड इन गेम्स और बुलेट, तो गेंद या गोली। डांस पार्टी में भी हम लोग बॉल डांस बोलते हैं। बॉल डांस मतलब जो जब कपल एक साथ डांस करते हैं, अंग्रेजी नाच पार्टी। बैलेड, शॉर्ट स्टोरी इन वर्ड्स। देखिए बैलेड क्या होता है, अगर आपने कभी सुना हो जैसे रामायण में लव कुश लास्ट में जो पूरी रामायण का एक सारांश सुनाते हैं। जैसे आपने अभी कभी रामायण देखी हो, जो पुरानी रामायण थी, तो उसमें अंत में लव कुश जो आते हैं तो वो पूरा एक रामायण की पूरी रामायण एक साथ सुनाते हैं। जो आपने सुना भी होगा कि हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणधाम की, तो वो क्या है? बैलेड है। मतलब वो उनके बारे में पूरी जीवनी उनकी सुनाते हैं। पूरी रामायण क्या हुई शुरू से लेकर, तो वो एक गाने की फॉर्म में सुनाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बैलेड, शॉर्ट स्टोरी इन वर्स। बोला जाता है कविता में लिखी हुई कहानी। बैलेट होता है एक नाउन है, एंटरटेनमेंट विद म्यूजिक एंड डांस। ठीक है, नृत्य में ये प्रदर्शन। बाम, बाम क्या होता है भाई? बाम एक नाउन है, एक ऑइंटमेंट। जैसे आपने देखा होगा ना कि कहीं पर दर्द होता है तो हम एक ऑइंटमेंट, एक बाम लगाते हैं, तो वो बाम, दैट इज कॉल्ड मरहम। बैन मतलब एक नाउन है, एक ऑर्डर प्रोहिबिटिंग सम एक्शन, कर्स, सेंटेंस ऑफ आउटले। जैसे आपने देखा होगा कि भई ये जो नोट्स है वो अब से बैन हो जाएँगे। बैन मतलब बंद हो जाएँगे, है ना? तो हमेशा के लिए मतलब निषेध हो जाना, शाप, देश या निकाला, देश निकाला। बनाना फ्रूट है, प्लांट और इट्स फ्रूट, केले का पौधा या फल। बैंडेज, अ बैंड फॉर बाइंडिंग वुंड्स, जैसे अगर आपने देखा हो किसी के अगर कोई ज़ख्म होता है, वुंड चोट लग जाती है, तो उस पे बैंडेज बाँध दी जाती है। व्हाइट कलर की आपने पट्टी देखा होगा, दैट इज़ कॉल्ड बैंडेज। ऐसे करके बहुत झिल्ली-झिल्ली सी एक पट्टी होती है ना व्हाइट कलर की, है ना? डॉक्टर्स वगैरह बाँधते हैं किसी के वुंड पे, तो उसको बैंडेज बोला जाता है। ठीक है? घाव बाँधने की पट्टी। बैंगल, बैंगल जो ऑर्नामेंट है, जो चूड़ियाँ होती हैं, ब्रेसलेट होते हैं, कंगन होते हैं, उनको बैंगल बोला जाता है। नाउन है एन ऑर्नामेंट, ब्रेसलेट, कंगन, चूड़ी। बैंक, बैंक तो सब जानते हैं, नाउन है, मार्जिन ऑफ रिवर। देखिए, बैंक 2 तरह से वर्ड यूज़ करा जाता है, ये दोनों ही रूप में नाउन है और दोनों ही रूप में जगह है। एक तो वो जो रिवर का किनारा है, रिवर सपोज़ कीजिए कोई भी एक रिवर है, तो रिवर का जो किनारा होगा, यहाँ पर ये सब पानी है, तो ये जो रिवर का किनारा होगा, दिस इज़ कॉल्ड बैंक, है ना? दूसरा एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर कीपिंग मनी, और एक बैंक वो होता है जिसमें आप अपने रुपए रखते हैं। या जिसमें लॉकर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आप अपने रुपए, अपने ज्वेलरी उसको सेव करके रख सकते हैं। जैसे एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, देयर आर वेरियस बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स, ठीक है? और सबसे बड़ा बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें आम लोगों का जाना तो मना है, बट बैंक्स का जो बैंक होता है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है। वो है नदी, तट या बैंक। बैंकरप्ट, एन इंसॉल्वेंट पर्सन। बैंकरप्ट मतलब जिसके पास कोई भी पैसा ना हो, जो इंसॉल्वेंट हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। तो दिवालिया या फिर बैंकरप्सी, एक वर्ड आता है दिवालियापन। बैनर, एक फ्लैग, देश का झंडा, तो देश के झंडे को भी हम बैनर बोलते हैं। बैनर एक और होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी
अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके लिए एक आपने पोस्टर बनवाया बड़ा-सा और उसपे अपना नेम, अपना एड्रेस ये सब लिखवाया कि भई हमारे ये काम होता है, तो वो भी बैनर ही कहलाता है। बैनर फ्लैग को भी बोला जाता है। बार नाउन है, बार का मतलब होता है एक रॉड, एक बैरियर, अ चेक, प्लेस और प्रिजनर्स एट ट्रायल, अ ट्रिब्यूनल। देखिए, अब एक शब्द के काफ़ी सारे अर्थ हो सकते हैं। हम एक-एक करके सारे अर्थ समझेंगे। सबसे पहले ये एक रॉड है। एक बार आपने देखा होगा ये किस तरह से रॉड है, तो इसको बार बोला जाता है, ठीक है? आयरन रॉड। बैरियर मतलब किसी चीज़ के बीच का जो एक रुकावट है, वो बार है। चेक अ, किसी चीज़ को चेक करना, प्लेस फॉर प्रिज़नर्स जो जेल होती है ना, जेल को भी बार बोला जाता है। कहते हैं ना बिहाइंड द बार्स मतलब जेल में, ओके? ऐसे ही ए ट्रायल और अ ट्रिब्यूनल उसको भी बार बोला जाता है। तो डंडा, बंधन, रोकथाम के लिए बनाई गई लाइन, न्यायालय में वकीलों के लिए खड़े होने का स्थान और जो वकीलों का समुदाय होता है, उसको भी बार बोला जाता है। टू बी कॉल्ड टू द बार मतलब वकालत पेशे में दाखिल होना। बार्बरिज़्म, बार्बरिज़्म नाउन है एब्सेंस ऑफ कल्चर और savage लाइफ या savage लाइफ। असभ्यता, जंगलीपन, उसको बोला जाता है बार्बरिज़्म। बार्बैरिटी, क्रूएलिटी इज़ savage बिहेवियर। तो जब कोई व्यक्ति बहुत क्रूअल हो, क्रूएलिटी को शो करता है, savage बिहेवियर को शो करता है, जंगलीपन को शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड बार्बैरिटी। जंगलीपन या क्रूरता, ये क्रूरता नहीं है, दिस इज़ क्रूरता, है ना? क्रूरता, ये हिंदी टाइपिंग में कभी-कभी प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो ये क्रूरता ये शब्द है। बार्बरस एडजेक्टिव मतलब वो एक्ट जो अनकल्चर्ड हो, अनसिविलाइज्ड, ठीक है? असभ्य, जंगली, क्रूर। बार्बर, बार्बर एक व्यक्ति है। नाउन हू शेव्स एंड कट्स हेयर, बार्बर वो व्यक्ति है जो नाई जिनको हम हिंदी में बोलते हैं जो किसी जो शेव्स बनाते हैं, जो कट करते हैं किसी के हेयर को, तो वो व्यक्ति कौन होते हैं? बार्बर होते हैं। नाई या हज्जाम जिनको बोला जाता है। बेयर, बेयर क्या है? एक एडजेक्टिव मतलब नेकेड, अनडिस्गाइज्ड, बेल्ज और अनफर्निश्ड मतलब नंगा, खुला, खाली, सजावट से ही। बेयरली, हार्डली, एडवर्ब है मुश्किल से, केवल, मात्र। अब जैसे हम कहते हैं ना बेयरफुट, बेयरफुट मतलब नंगे पाँव, जिसमें चप्पलें ना पहनी हो, बिल्कुल पैर ऐसे खुले पैर, है ना? और बेयरली मतलब ना के बराबर, मुश्किल से, शायद ही कभी उसने ये काम किया हो, मुश्किल से मतलब करा ही नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड है बेयरली, ओके? एक एडजेक्टिव सॉरी एक एडवर्ब है। बार्गेन, शॉपिंग के टाइम पर हम बहुत करते हैं। एक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वो होता है बार्गेन। तो सौदा, इकरार, किसी वस्तु का बेचने या खरीदने का समझौता। जैसे मान लीजिए आप लोग शॉपिंग पे जाएँ, आपको एक साड़ी पसंद आ जाए या कोई भी चीज़ पसंद आ जाए, आप बार्गेन कर रहे हैं कि भई हम इतने 10,000 रुपए की नहीं लेंगे, कम कर दो, प्राइस कम करो, कम करो, कम करो। तो वो होती है बार्गेनिंग, बार्गेन करना, है ना? बार्क, शीथ ऑफ अ ट्री, अ शिप, क्राई ऑफ अ डॉग। तो बार्क भी अलग-अलग तरह से यूज़ करी जाती है। एक तो ये शीट होती है ट्री की, शिप के लिए भी बार्क का प्रयोग किया जाता है और अगर कोई डॉग वो भौंकता है, तो डॉग की जो वॉइस है उसको बार्क बोला जाता है। पेड़ की छाल, नौका, कुत्ते का भौंकना, ये सब बार्क अलग-अलग वर्ड्स होते हैं। मतलब एक ही वर्ड अलग-अलग तरह अलग-अलग रूप में यूज़ होता है। बैरक, बैरक एक नाउन है मतलब सोल्जर्स का जो क्वार्टर होता है। फौजी सिपाहियों का घर, उसको बैरक बोला जाता है। बेसलेस, ग्राउंडलेस एडजेक्टिव है, जिसमें कोई बेस ही ना हो, जिसका कोई आधार ना हो। तो बिना किसी आधार के आधारहीन। अब आ जाता है एक वर्ड बेसमेंट। बेसमेंट एक नाउन है, स्टोरी बिलो ग्राउंड लेवल। देखिए, बेसमेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए घर है ना? अब घर ग्राउंड तक ऐसे आ गया, फिर ग्राउंड के नीचे भी आपने कोई एक रूम बना दिया है या एक प्लेस बना दिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड बेसमेंट। मतलब जो एक ग्राउंड लेवल से भी नीचे अगर कुछ बनाया गया होगा, तो वो बेसमेंट है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा सोसाइटीज़ में ग्राउंड लेवल के नीचे पार्किंग्स बनाई जाती है, वो क्या होता है? बेसमेंट में, ठीक है? तो तहखाना जिसको बोला जाता है। बेसनेस, मीननेस नाउन है। तुच्छता, नीचता या अ, जो एक बिल्कुल गलत एक तरीका होता है, गलत कार्य होता है, बिल्कुल एक ऐसा नीचता दिखाना दैट इज़ कॉल्ड बेसनेस। बेसिक एडजेक्टिव है फंडामेंटल,
आधारभूत, बास्टर्ड, बास्टर्ड बोला जाता है वैसे, एंड इलिजिमेट चाइल्ड, अवैध संतान, बैट्समैन, वन हु प्लेज विद द बैट। क्रिकेट में देखिए, फिर यहाँ पर आ जाता है बैट्समैन। बैट्समैन कौन है? जो जैसे आपने देखा होगा भाई, क्रिकेट में जब प्लेयर जो खेल रहे होते हैं, जैसे एक है जो बैट लेकर खेलेंगे और एक है जो बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं। तो जो व्यक्ति उस वक़्त बैट लेकर खेल रहा है, उसको बैट्समैन बोला जाएगा। ठीक है? फिर आ जाता है नेक्स्ट वर्ड बैच। बैच क्या होता है? ये नाउन है, अ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एट अ टाइम, मतलब समूह, समुदाय या ध्वनि। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि भई ये इस बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। बैच मतलब ये इस बैच में, इस टाइम पर पढ़े हुए, इन लोगों के साथ पढ़े हुए ऑफिसर हैं। ठीक है? तो ये जैसे मैंने कहा कि हमारे स्कूल में हमारा बैच सबसे अच्छा था। बैच मतलब हमारा समूह, हमारी क्लास सबसे अच्छी थी, या उस टाइम की जो हमारा समूह था, वो सबसे अच्छा था, तो वो बैच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, बाथ। बाथ एक नाउन है, अ प्लेस फॉर बाथिंग और वॉशिंग, वाटर फॉर बाथिंग, मतलब स्नान घर, स्नान करने का जल। बेथ एक वर्ब होगा। देखिए, बाथ नाउन हो जाता है और बेथ वर्ब हो जाता है, बस ये डिफरेंस है। एक होता है स्नान और एक होता है स्नान करना। तो टू इमर्स इन अ लिक्विड, टू पुट इन अ बाथ, टू वॉश द बॉडी ऑल ओवर, तो उसे बेथ बोला जाता है, मतलब डुबोना, नहाना। बाथिंग या बेदिंग, एक्ट ऑफ बाथिंग, नहाने को हम लोग बोलते हैं स्नान को। बेटर, टू बीट टुगेदर, जैसे आपने देखा होगा अगर चीले वगैरह बनाए जाते हैं तो मैदा को या बेसन को जब घोला जाता है तो वो जो घोल बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बेटर। ओके, मंथन करना, फेंटना। फिर नाउन भी होता है अच्छी तरह छना हुआ आटा। बीच नाउन है, द शोर ऑफ अ सी और लेक, झील या समुद्र का किनारा। और ये एक वर्ब भी है, टू पुट अ वेसल ऑन द शोर, तो जहाज को किनारे पर लगाना, वो भी बीच कहलाता है। बीक नाउन है, द बिल ऑफ अ बर्ड, मतलब जो चोंच होती है बर्ड की, पक्षी की चोंच। बीम ये नाउन है, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। वर्ब भी है, टू शाइन, टू बीम मतलब टू शाइन, चमकना। बियर या बेयर नाउन है, अ थिक फर्ड एनिमल एंड अनमैनर्ली पर्सन, तो जो भालू है तो उसको क्या बोला जाता है? बेयर। ओके, और अशिष्ट पुरुष को भी बेयर बोला जाता है। बेयर वर्ब भी है, बोर और बॉन्ड, टू कैरी, टू सपोर्ट, टू एंड्योर, टू कंडक्ट वनसेल्फ, टू प्रोड्यूस, ले जाना, सहारा देना, सहना, व्यवहार करना, उत्पन्न करना। किसी चीज को सहना और जन्म देना भी हम लोग बेयर वर्ड का प्रयोग करते हैं। बियर्ड, हेयर दैट ग्रो ऑन चीक एंड चिन, ये एक नाउन है, मतलब जिसको आप बोलते हैं दाढ़ी या अनाज की बाल, उसको भी बियर्ड बोला जाता है। बियरेबल मतलब बियर करने के योग्य, जो टॉलरेबल हो, एडजेक्टिव है, मतलब जिसे सहा जा सके, सहन करने योग्य। बियरर डोमेस्टिक सर्वेंट, नाउन है, गृहस्थी का नौकर। बियर गार्डन इसका मतलब होता है सीन ऑफ अप्रोर, मतलब उपद्रव या कोलाहल। बीस्ट क्वाड्रूप्ड, रूड ब्रूटल पर्सन। पशु निर्दयी या अशिष्ट पुरुष को बीस्ट बोला जाता है। बीचस या ब्यूटियस, ब्यूटियस मतलब ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है, एंडोड विद ब्यूटी, तो रमणीय, सुंदर। बेडिंग मैट्रेस एंड बेड क्लोथ्स, चटाई या बिछावन। बार्डिजन या बिडाइजन, बिडाइजेन, टू ड्रेस गॉडली, मतलब भड़कीला वस्त्र पहनना, दैट इज बेडाइजन। बी एन इंसेक्ट, ये नाउन है, एक इंसेक्ट है विच प्रोड्यूसेस हनी एंड वैक्स, मधुमक्खी जिसको बोला जाता है। बियर, अब इसमें बी डबल ई आर, बियर है, प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी, बियर। वैसे वो जो बी ई ए आर थी उसका प्रोनाउंसिएशन बेयर था, ये बियर है। ये एक नाउन है, मतलब लिकर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बार्ले, जौ की मदिरा। बिफूल वर्ब है, टू मेक फूल ऑफ, किसी का बेवकूफ बनाना, मूर्ख बनाना। बिफोर हैंड एडवर्ब है, बिफोर टाइम, बिफोर हैंड मतलब बिफोर टाइम। जैसे आपने अगर देखा हो घड़ी, घड़ी में हैंड होते हैं, तो घड़ी की सुई होती है उसको हैंड्स बोला जाता है। तो बिफोर हैंड मतलब सुई से पहले, मतलब समय से पहले। ठीक है, तो समय से पहले। बैगर एक नाउन हो जाएगा, वन हु बैग्स, जो बैग करता हो, जो भिक्षा मांगता हो, भिखारी या भिक्षु। बिगिनर, बिगिनर मतलब जो शुरुआत करता हो, वन हु बिगिंस, अ लर्नर, तो आरंभक या शुरू करने वाला। बिहेव वर्ब है, टू कंडक्ट वनसेल्फ, टू एक्ट, आचरण करना, व्यवहार करना। बिहेवियर जो हमारा
कंडक्ट होता है, मैनर्स होते हैं, वे ऑफ बिहेविंग होता है, नाउन है, मतलब हमारा आचरण जो होता है, हमारा व्यवहार जो होता है, बर्ताव जो होता है। बिहाइंड एक प्रपोज़िशन है, एडवर्ब है, मतलब किसी चीज़ के पीछे। ओके, एट वन्स बैक, फॉर द बैक, पीछे, पीठ की ओर। बिहोल्ड एक वर्ब है, टू सी ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब देखना। बिलीफ नाउन है, इसका मतलब होता है फेथ, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और एश्योरेंस। अब बिलीफ क्या है? नाउन है, और बिलीव वर्ब है। तो देखिए, अगर बिलीव कहें तो ये विश्वास है, और बिलीव मतलब विश्वास करना। ओके, तो ये डिफरेंस है, विश्वास, श्रद्धा या मत। बिलीवेबल मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके, तो ये एक एडजेक्टिव है, दैट मे बी बिलीव, विश्वास करने योग्य है। बेल नाउन है, अ हॉलो मेटलिक वेसल विद सराउंडिंग टंग। आपने देखा होगा इस तरह का एक जैसे बेल आपने देखा होगा, और ऐसे करके इसमें घंटा बना होता है, तो टेम्पल्स वगैरह में या और चर्च में आपको मिल जाती है ना? घंटा जिसको बोला जाता है। बिलोंगिंग्स वंस गुड्स नाउन, तो बिलोंगिंग्स मतलब किसी की जो समान वस्तुएं होती हैं, किसी मनुष्य की संपत्ति। बिलव्ड वेरी डियर मतलब जो ये एक नाउन है, जो आपके बेहद करीबी हो, जो बेहद प्रिय हो, आपको उसको बिलव्ड बोला जाता है। बेसिकली वाइफ या किसी भी स्पाउस को बिलव्ड बोला जाता है, प्रिय व्यक्ति या प्यारी। बीनीथ एक प्रपोजिशन है, एडवर्ब भी है। अंडर या बिलो मतलब जब कोई चीज किसी चीज के नीचे होती है, तो उसके लिए बीनीथ कहा जाता है। ठीक है, तो नीचे या नीचे की ओर। बेनिफिशियल एक एडजेक्टिव है, यूजफुल, एडवांटेजेस, सर्विसेबल। जैसे आप किसी को पैसे भेजेंगे तो वो बेनिफिशियल, मतलब बेनिफिशियल कोई चीज जो बेनिफिशियल हो, लाभदायक हो, गुणकारी हो, फायदा करने वाला हो। बेनिफिट फायदा, एडवांटेज या एक्ट ऑफ फेवर नाउन है, सुविधा, उपकार या कृपा। वर्ब भी है, टू डू गुड टू समवन, उपकार करना, लाभ उठाना। बेनेवलेंस गुडविल नाउन है, ये गुडविल, काइंड डिस्पोजिशन मतलब कृपा, दया, परोपकारिता। बेनाइटेड अब इसमें देखिए जी और एच एक साथ है, तो ये इसमें साइलेंट हो जाएगा, जी साइलेंट हो जाएगा। एडजेक्टिव है, ओवरटेकन बाय डार्कनेस, इग्नोरेंट मतलब अंधकार से आच्छादित या अनभिज्ञ। बेनाइन बेनाइन होता है एक एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है काइंड, मतलब दयालु, माइल्ड और जेंटल। तो होता है दयालु, नम्र और सुशील। बेनाइनली अब देखिए, बेनाइन एक एडजेक्टिव हो गया, और इसी में हमने एलवाई ऐड कर दिया, तो ये एक एडवर्ब बन जाएगा। माइल्डली इन अ जेंटल वे, नम्रता पूर्वक। ये है बेरीवमेंट, इसका मतलब हो जाता है लॉस बाय डेथ। तो विछो सॉरी मतलब जब कोई किसी की मृत्यु से किसी का कोई नुकसान, या किसी की मृत्यु हो जाए, तो वो सबसे बड़ा नुकसान। नाउ बिसाइड एक प्रपोजिशन है, मतलब जो चीज हमारे बराबर में है, हमारे साइड में है, बगल में है, तो निकट या समीप। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त या इन एडिशन टू। तो एक एडवर्ब है, प्रपोजिशन है, इन एडिशन टू, अदरवाइज, अधिक, और भी, सिवाय। बेस्ट एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी है, सुपरलेटिव डिग्री है, गुड का या वेल का। ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट काइंड, उत्तम, श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। टू मेक द बेस्ट ऑफ, अच्छा उपयोग करना। टू डू फॉर द बेस्ट, इसका मतलब होता है अच्छे अभिप्राय से करना। बी थिंक एक वर्ब है, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। बी थॉट टू कॉल टू माइंड, मतलब विचारना या सोचना। बी टाइम्स एडवर्ब है, अर्ली, सून, बेहद जल्दी, शीघ्र, यथा यथा समय। बिट्रे मतलब किसी को धोखा देना। ठीक है, ये वर्ब है, टू डिस्क्लोज, टू डिलीवर बाय ट्रेचरी, तब किसी का भेद खोलना, विश्वासघात करना या वंडा फोड़ना। बिट्रेल ब्रीच ऑफ फेथ मतलब विश्वास का ब्रीच कर देना, विश्वास को तोड़ देना, नाउन है, विश्वासघात जिसे बोला जाता है। बेटर ये एडजेक्टिव है, जो कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड एक पॉजिटिव डिग्री है, जिसका कंपैरेटिव डिग्री बेटर हो जाता है। ठीक है, और श्रेष्ठ, उच्चतर, उन्नति या टू इम्प्रूव, सुधारना। बेटर हाफ किसी की वाइफ को बेटर हाफ बोला जाता है, पत्नी। बिटवीन ये एक प्रपोजिशन है, एडवर्ब भी हो सकता है। जब कोई दो चीजों के बीच में कोई चीज हो, तो उसके लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। या अगर कोई दो लोगों में कोई चीज का विभाजन किया जाए, तो उसमें भी हम लोग बिटवीन वर्ड का प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा, बिटवीन सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए ही यूज होता है, मध्य में या अंतर में। बिवेल टू लेमेंट वर्ब है, विलाप करना, शोक करना। बिवेयर टू टेक हीट, टू बी ऑन वंस गार्ड मतलब
सचेत रहना, सावधान होना, सचेत होना। बायस, बायस होता है प्रेजुडाइज या पार्शियलिटी। तो बायस मतलब बाय, देखिए बाय का मतलब होता है टू, है ना? तो जो पार्शियलिटी करता है 2 लोगों के बीच तो वो होता है बायस, जिसे कहते हैं ना बायस्ड व्यक्ति है, मतलब पक्षपात या फिर तरफदारी। और अगर बायस्ड है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। बिग एडजेक्टिव है, हॉटी, घमंडी या अभिमानी। बिगामिस्ट नाउन है, हैविंग टू हस्बैंड। अच्छा, देखिए इसमें ये वर्ड कैसे बना, बाय का मतलब होता है टू, गैमी का मतलब होता है, गैमोस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मैरिज। तो किसी व्यक्ति ने अगर 2 शादियां की हैं तो वो बाइगैमिस्ट हो जाएगा। पॉलीगैमिस्ट, पॉली मल्टीपल होता है तो पॉलीगैमिस्ट बहुत सारी शादियां करने वाला व्यक्ति, और मोनोगैमिस्ट सिर्फ एक ही शादी करने वाला व्यक्ति। तो हैविंग टू हस्बैंड्स और वाइफ्स एट अ टाइम, 2 पति वाली स्त्री या 2 पति वाला पुरुष। बिलियन और मिलियन, मिलियंस 10 खरब की संख्या। बाइंडिंग नाउन और एडजेक्टिव दोनों है, द कवर ऑफ अ बुक, अ बैंडेज और ऑब्लिगेटरी। बंधन में, जल्द में या आवश्यक। बायोग्राफ, अ मूविंग पिक्चर, मशीन और बायोस्कोप, चलचित्र या बायोस्कोप। ठीक है, तो ये 100 वर्ड्स हमने पढ़े जो कि बी लेटर से बिगिन होते हैं। हमने इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी जाना और इनके अर्थ को, और साथ साथ इनका यूज भी जाना। उम्मीद है कि ये सारे शब्द आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इनमें से अधिकतर शब्द आपको लर्न भी हो गए होंगे। इसी प्रकार से आपको इनको रिवाइज करना है और अपने सेंटेंसेस में इनका प्रयोग करके देखना है, सो दैट ये वर्ड्स आपको और अच्छे से लर्न हो जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू।